Hello everyone, welcome to Brainwave Solution. Today we will be doing question number 6 from the worksheet sheet measurements. Question number 6 is convert the temperature into the other scale. ये हमको temperature यहाँ पे कुछ given है, we have to change this temperature into other scale. अब what does this other scale mean? Other scale का मतलब है यहाँ पर if the temperature is given in degree Fahrenheit तो हमें इसे किस में करना है डिग्री सेल्सियस, और if the temperature is given in degree Celsius तो हमें करना है इसको डिग्री Fahrenheit में. ठीक है, क्लियर है. जो रिलेशनशिप है दैट इज C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9. ठीक है, एक रिलेशनशिप हम याद रखेंगे. इफ यू हैव टू चेंज फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस तो सीधे निकल जाएगा, लेकिन अगर हमें इसको सेल्सियस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक ही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला खाली याद रखिएगा. ठीक है. Now starting with the A part, we have the day Raja landed in Shimla. The temperature was 41 degree Fahrenheit. कितना टेम्परेचर था? 41 डिग्री Fahrenheit. We have to change this temperature to Celsius. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू Fahrenheit. क्या है यहाँ पर? 41 माइनस 32. हमने यहाँ ये Fahrenheit की वैल्यू रख दी है 41, टेम्परेचर इन Fahrenheit. ठीक है, इंटू 5/9. Clear है? This is 9 into 5/9. 9 1 9, 9 1 9. So the answer is 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब जब राजा शिमला पहुंचा तो सेल्सियस में तो टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना था? 41 डिग्री सेल्सियस. राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. B part is C is equal to F minus 32 into 5/9. ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप है. Now the B part is when the body temperature went above 45 डिग्री सेल्सियस I switched on the cooler. बहुत गर्मी थी और मेरे जब टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मैंने कूलर ऑन करा. ये इसका मतलब ये डिग्री सेल्सियस में वी हैव टू चेंज दिस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट. तो हम क्या करेंगे? अब ये हो जाएगा. ठीक है, व्हाट आई डू हियर इज 5/9 है, तो मैं यहाँ पर इसको लेके आती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9 न्यूमरेटर में जाएगा. ठीक है, और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, 9 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर. दिस इज F माइनस 32. राइट. अब हम व्हाट विल डू हियर इज मैं माइनस 32 को आई चेंज दिस टू प्लस. यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 32. ठीक है, दिस इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट. तो अब क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन फ़ारेनहाइट. तो इसी से हमने इसको चेंज कर लिया है. क्लियर है? एक ही रिलेशनशिप हम याद रखेंगे. राइट. तो मैंने तब कर दिया. रे चलिए कोई नहीं. 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल टू F. तो यहाँ पर 9 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू F. इसको जब आप करते हैं दिस इज 5 9s are 45, 9 9s are 81 प्लस 32. दिस इज 3, दिस इज 11. तो कितना आया डिग्री फ़ारेनहाइट में? 113 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर है? ठीक. नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. I went outdoor skating at 32 degree Fahrenheit. Skating करिए at temperature here is 32 डिग्री Fahrenheit. इसे सेल्सियस में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे 32 माइनस 32. क्या करा है मैंने? फ़ारेनहाइट की जगह ये वाला टेम्परेचर रख दिया क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है. ठीक है, 32 माइनस 32 इंटू 5/9. दिस इज 0. 0 इंटू एनी नंबर इज 0. क्लियर? ठीक है. D part. D is when the temperature on the sun surface is 6000 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है फ़ारेनहाइट में करना है. तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? 9C/5 प्लस 32. यही तो हो जाएगा. ठीक है, तो आप रखिए 9 इंटू 6 1 2 3. मैंने सेल्सियस की जगह ये वाला टेम्परेचर रख दिया है. ठीक, प्लस 32. 5 1s are 5 5 2s are 10 1 2. This is 9 2s are 18
9 1 9 10 1 2 plus 32. This is 10832 degree Fahrenheit. Clear? Now moving on to the D part, E part, sorry. The temperature in June goes up to 46 डिग्री सेल्सियस. जून में कितना टेम्परेचर हो रहा है? 46 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 9C डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू F. तो फिर 46 है टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 82.8 प्लस 32. ये कितना हो जाएगा? 0.8. 2 plus 2 is 4. 3 plus 8 is 11. 114.8 degree Fahrenheit. Don't forget to change the temperature. जो यूनिट लगाना है वो यूनिट जरूर लगाइएगा. ठीक है. Now the next question is you have to draw a clinical thermometer and label or underline the different temperature. तो हम क्या करेंगे, सबसे हमें जो है थर्मोमीटर बनाना है यहाँ पर, क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर दोनों जो है वो होती हैं टेम्परेचर होती है, फ़ारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होता है. ठीक है. तो उसके लिए क्या करेंगे, आपकी बुक में भी ये गिवन है. ठीक है. आप अच्छा सा बनाइएगा. ये सेल्सियस प्रॉपर थर्मोमीटर बनाइएगा स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल. मैंने तो ऐसी बना रही हूँ विदाउट स्केल. ठीक है. बस आपको समझाने के लिए मैं बना देती हूँ, आपको बहुत प्रॉपर बनाना है. ठीक है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नेट ऑल्सो. नेट पे डालोगे ना, या फिर आपकी बुक में भी गिवन है. जबरदस्ती जो है मोबाइल और लैपटॉप मत यूज करा करिए, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज. ठीक है. यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं दे आर लाइक 0 डिग्रीज है ना. फिर ये चला, दिस इज 100, दिस इज 90, 80. ये सेल्सियस में आपका डिग्री सेल्सियस. दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक. देन यू हैव 70, 60. इक्वल मार्किंग करिएगा, 40, 50, 30. ठीक. यहाँ पे भी हो जाएगा ये आपका, ये माइनस वाला हो जाएगा. ठीक है. दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30. ठीक है. फ़ारेनहाइट में दिस इज 212. वाटर जो है, और जीरो में कहा हमने भी करा था ना, जीरो के लिए था दैट वाज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जीरो के सामने लगाइएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. और 100 के साथ सामने होगा 212. ठीक. अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, होता है ना. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो आप इसको कैसे मार्क करोगे, यहाँ पे लिख दीजिए आप, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है. ये सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये आपका मैथ्स का क्लास वो है, सब्जेक्ट है, तो आपको नहीं, मतलब हो सकता है ना मिले ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी नहीं करिएगा. अगर ये साइंस में होता तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आता. ठीक है. ये थर्मोमीटर बनाना जरूर आता अगर ये साइंस में. आई डोंट नो अबाउट योर मैथ्स. मैं अगर बोल दूं कि नहीं आएगा और आज तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो पता आएगा नहीं. ठीक है. बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू मेक दिस और क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और फ़ारेनहाइट में कितना है 212. तो आप इसको भी ऐसे ही मार्क करेंगे, दोनों को ऐसे लेके आओ. यहाँ पे लिखिए, इधर लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है. तो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आ गया. डिग्री सेल्सियस में क्या है 100 और फ़ारेनहाइट में कितना है 212. राइट. नाउ दे आर सेइंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे कहीं आएगा 37 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, दिस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर है. ठीक है. 37 और 96 पॉइंट, इन दोनों को ऐसे करो, यहाँ पे एक एरो लगाओ और क्या लिखेंगे आप, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर.
क्लियर है? हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये आप लोग को बहुत प्रॉपरली करना है, ठीक? नाउ वी विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। C is equal to f minus 32 5/9। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है? इससे अब हम ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्टिंग द ए पार्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज। फ़ारेनहाइट स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था? हमें क्या पता है कि 100 डिग्रीज पे बॉइल होता है, ठीक है? और फ़ारेनहाइट पे कितने पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नाउ द बी पार्ट इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट इज क्या है सेल्सियस में? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रखूंगी 158 माइनस 32 इंटू 5/9, दिस इज 6। फिर 15 में से 3 जाएगा तो व्हाट आई गेट हियर इज 7 एंड अच्छा सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो आई गेट 2, ठीक? और फिर 126 इंटू 5/9। अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ठीक है? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 70 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ गया? मैंने क्या करा, इस वाली रिलेशनशिप में f की जगह 158 रख दिया, ठीक है? राइट? नाउ विल बी मूविंग टू द सी पार्ट। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस एक्सरसाइज। मजा आया होगा ना करने में? मुझे तो अच्छा लगा इसे पढ़ाने में। नाउ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे हमें 50 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू चेंज दिस इनटू फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? C इंटू ये ऊपर लेके आएंगे, ये वाला नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। इसी से चेंज करना है ना, तो 50 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। C की जगह मैंने 50 रख दिया क्योंकि टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस 32, दिस इज 10, दिस इज 90 प्लस 32, दिस इज 2, दिस इज 112, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट, राइट? नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर नेम्ड आफ्टर। ये जो टेम्परेचर के स्केल्स हैं ये किसके ऊपर नेमिंग हुई है, मतलब किसके से इनके नाम जो है वो डिराइव हुए, ठीक है? तो ये क्या है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट। इसका जो नाम आया है ये इसके साइंटिस्ट जिसने इन्वेंट करा है उसके ऊपर आया है। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डेमियर जिब्रेल फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है? दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम से ही इसका नाम आया है फ़ारेनहाइट। और जो सेल्सियस नाम आया है सेल्सियस, वो किससे आया है? एक साइंटिस्ट था एंडर्स सेल्सियस, उसने इन्वेंट किया था, इसलिए उसके नाम से ये वाला थर्मामीटर आ गया है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।